नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले लीगल डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जिसमें आउटलाइन भी दिया गया जो कि ऋषि प्रणाली में अगर आपको अच्छी लगे तो अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आउटलाइन आप वही बनाइएगा जो आप आसानी से लिख सकें, पढ़ सकें। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग डिक्टेशन को लिखेंगे, रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लीगल डिक्टेशन डेली चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने तलाक अधिनियम की धारा 10 को आंशिक रूप से संविधान के विरुद्ध माना है। धारा 10 तलाक अधिनियम भारतवर्ष में ईसाइयों के मध्य तलाक की व्यवस्था करती है। धारा 10 के अनुसार कोई भी पति अपनी पत्नी के व्यभिचारी होने के आधार पर विवाह को समाप्त किए जाने की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। पत्नी भी प्रार्थना पत्र दे सकती है कि पति ने ईसाई धर्म छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है और किसी दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है, अथवा वह निरंतर व्यभिचार का दोषी है या उसने किसी अन्य महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया है या बलात्कार, पशुवत या अप्राकृतिक सहवास का दोषी है। इस प्रकार धारा 10 के अनुसार पति केवल पत्नी के व्यभिचारी होने के आधार पर ही तलाक पा सकता है। उसे इस बाबत केवल यही सिद्ध करना होगा कि वह व्यभिचार की दोषी है और दूसरी ओर पत्नी को तलाक के लिए कई आधार दिए गए हैं, लेकिन व्यभिचार के मामले में केवल व्यभिचार का आरोप पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे यह सिद्ध करना होगा कि पति निरंतर व्यभिचार का दोषी है। इस प्रकार पत्नी केवल यह सिद्ध करने पर तलाक नहीं पा सकती है कि पति व्यभिचार का दोषी है। उसे पति को व्यभिचार का आदि या निरंतर व्यभिचारी सिद्ध करना होगा। इस प्रकार पति और पत्नी के आधारों में अंतर है। भारत वर्ष में विभिन्न धर्म मानने वालों के मध्य तलाक के संदर्भ में तलाक अधिनियम के अलावा हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह निरस्तीकरण अधिनियम, पारसी विवाह तलाक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम तथा विदेशी विवाह अधिनियम प्रभावी है। तलाक अधिनियम के अलावा अन्य सभी विवाह कानूनों में तलाक के लिए आधार वास्तविकताओं पर आधारित है और प्रगतिशील आधुनिक मान्यताओं को ध्यान में रखा गया है। हिंदुओं में जहाँ विवाह को पवित्र और जन्म जन्म का बंधन माना गया है, वहाँ भी सहमति के आधार पर भी तलाक की अनुमति दे दी गई है और हिंदू धर्म मानने वालों में इसका कोई गंभीर विरोध भी नहीं हुआ।
ईसाई विवाह से संबंधित तलाक के मामले में उदारीकरण के लिए कई बार प्रयास हुए। विधि आयोग ने अपनी 15वीं व 22वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर भी दिया है और सन 83 में अपनी 90वीं रिपोर्ट में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि तलाक अधिनियम में संशोधन किए जाएं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी 12 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया परंतु कोई कदम नहीं उठाया गया। हिंदू विवाह निर्दयता के आधार पर समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ईसाई दंपति केवल न्यायिक अलगाव की डिक्री पा सकते हैं। धारा 10 तलाक अधिनियम स्पष्ट रूप से पति को लाभप्रद स्थिति में रखती है। पति को केवल यह सिद्ध करना है कि पत्नी व्यभिचार की दोषी है, जबकि पत्नी को पति के व्यभिचार के अलावा अन्य स्थितियां भी सिद्ध करनी होंगी। निश्चित रूप से यह भेदभाव स्त्री पुरुष के दृष्टिकोण से है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से।